अति पिछड़े वर्ग को कौन पूछता था? अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लगे सब कहानी बताने। अब बैठ गए तब सब बोला हमको कि आप 2 घंटा 56 मिनट बोले, 3 घंटा हो गया तो हम कितना देर बोले? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो देश में काम किया जा रहा है, अभी सरकार भी काम कर रही है पिछले 6.5 वर्षों से, और हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं 15 वर्ष से। क्या हाल था पहले बिहार का? कितने लोग यहां से जाते थे, लूटपाट होता था, सामूहिक नरसंहार की घटना घटती थी, सांप्रदायिक दंगे होते थे, क्या नहीं होता था? गरीब गुरबा लोगों के साथ अत्याचार, क्या स्थिति थी? और उसके बाद लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया। 2005 से नवंबर महीने से हमने काम करना शुरू किया, और मार्च में हम न्याय यात्रा पर निकले थे। तभी हमने कहा था कि हमारा विश्वास है न्याय के साथ विकास में, सभी इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो खास करके जो तबका किनारे पड़ा हुआ है, हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए पहल। और हम लोगों ने क्या किया? महिलाओं के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग को कौन पूछता था? अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए, चाहे ये लोग वोट जिसका लेते रहे हों, पति पत्नी राज करते रहे हों 15 साल, लेकिन किसके कल्याण के लिए कोई काम किया? किसके उत्थान के लिए कोई काम किया? सब किनारे पड़े हुए थे। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो एक एक काम किया। भाई, हम कितनी बात सुनाएं। अभी हाल में हमारे पार्टी के साथियों ने कहा कि एक वर्चुअल रैली कीजिए, लगे सब कहानी बताने। अब बैठ गए तब सब बोला हमको कि आप 2 घंटा 56 मिनट बोले, 3 घंटा हो गया तो हम कितना देर बोले? कोरोना की स्थिति में भी बिहार में चुनाव हो रहा, तो चुनाव का समय बहुत कम है। पहले जो चुनाव होता था खूब समय रहता था, तो खूब बोलने का मौका मिलता था, कई जगहों पर जाते थे। अब तो सब जगह जा भी नहीं सकते, तो ऐसी परिस्थिति में उतना विस्तार से बोलना संभव नहीं है। लेकिन जरा बता दीजिए, महिलाओं को उत्थान के लिए कितना काम हुआ? 2000 में चुनाव हुआ तो किसी को आरक्षण मिला? जबकि संविधान में व्यवस्था थी, तब भी अनुसूचित जाति जनजाति को नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला। संविधान में प्रावधान था 1/3 आरक्षण का। क्या हम लोगों को मौका मिला तो हमने तुरंत सरकार बनने के बाद ही ऑर्डिनेंस जारी किया, अध्यादेश, और तुरंत कानून में परिणत किया। और जो हम लोगों ने प्रावधान किया, अनुसूचित जाति जनजाति को आबादी के अनुरूप आरक्षण, अति पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण। कौन पूछता था पहले अति पिछड़ा वर्ग को? अब कितने जनप्रतिनिधि होते हैं? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की उपेक्षा थी, अब कितने जनप्रतिनिधि हैं? सब आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके पास भी लोग जाते हैं, एक वातावरण बदला। और महिलाओं के लिए कितना काम था, तो उसमें न्यूनतम 1/3, और बिहार पहला राज्य है जहां हमने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया। और न के बराबर महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। अब कितनी बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाएं जनप्रतिनिधि, कितना आगे पढ़ नहीं पाती थी। लोग गरीबी के कारण अपनी बेटियों को तो मिडिल स्कूल में भी नहीं भेज पाते थे। और हम लोगों ने जब पोशाक योजना की शुरुआत की, गांव का कैसा वातावरण हुआ? गरीब गुरबा परिवार की लड़कियों के पहनने के लिए जो पोशाक योजना का लाभ मिला, कितनी संख्या में लड़कियां पढ़ने लगी। उसके बाद हमने कहा इनको और आगे पढ़ाएंगे। हाई स्कूल में 9वीं क्लास में, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, 1,70,000 से भी कम लड़कियां 9वीं क्लास में थी। हमने साइकिल योजना की शुरुआत की, लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। क्या वातावरण बना, क्या आत्मविश्वास उनमें आया।
और बाद में तो लड़कों ने भी हमसे मांग किया कि अंकल हम पर ध्यान दीजिए, तो 10 में तो हम लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। लेकिन आज जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में परीक्षार्थी के रूप में लड़का से ज्यादा थोड़ी लड़की ही पड़ी हुई थी। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। और लोगों को, बहुत लोगों को जो सिर्फ मेरे खिलाफ बयान देते हैं, जितना मन करे उतना बोलते रहे, हमको कोई लेना देना नहीं। उनके बीच में जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, इलाकों का आकलन और अध्ययन करते हैं और जो जरूरी चीज है उसके लिए काम करते हैं। विचार रहा है जब तक पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर आगे काम करेंगे तभी समाज तरक्की की ओर जाएगा। महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह न के बराबर पहले था, हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना, जीविका समूह बनाया। 10 लाख जीविका समूह का लक्ष्य रखा, पूरा हो गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई हैं। स्वयं सहायता समूह में कितनी जागृति आई है, जरा देख लीजिए। महिलाओं को कितना ज्ञान हुआ है, कितना आभास हुआ है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है वह भी कितनी बात जानती हैं। अब कैसा वातावरण हो रहा, तो आप जान लीजिए कि ये सब काम हम लोग करते रहे। पहला फेज में काम किया, सड़क वगैरह सब के लिए। दूसरा फेज में और काम किया, और तीसरा टाइम जब मिला तो और ज्यादा काम किया। अब तो 7 निश्चय की योजना बना दिया। अब देख लीजिए कि क्या स्थिति है, कितना लाभ हम लोगों ने दिलवाने की कोशिश की है, कितनी संस्थाएं बनी। हम लोगों ने तय कर दिया 7 निश्चय में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया, पुलिस सेवा में आरक्षण दिया। पहले लड़कियां पुलिस में नहीं दिखती थी, अब आज पुलिस बल में इतनी महिलाएं दिखती हैं, शायद ही किसी दूसरे राज्य में उतनी महिलाएं दिखती हैं। तो ये सब काम, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, ये सब काम, GNM संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, हर अनुमंडल में ANM संस्थान, ITI संस्थान, ये सब की स्थापना की है। पढ़ाई लिखाई शुरू करा दिया, कितने जगह बिल्डिंग तक बन गया। अब किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और हम क्या बताएं, आप ही के इसी क्षेत्र में यहाँ पर बैठा हुआ है वशिष्ठ जी, यही तो हम लोगों के पास आया भाई कि हम लोगों के यहाँ बनवा दीजिए। तो ये बना कि नहीं बना आपके यहाँ? हम तो आकर के घर में उसका उद्घाटन करके गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज आपके यहाँ बना, यही बन रहा है। यही आकर के डिमांड करते रहा बार बार सब लोगों के बीच में कि जो बनेगा इस जिले का, रोहतास जिले का, हमारे यहाँ बन गया। मेडिकल कॉलेज 3 बना दिया, अब 8 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहा। उसके अलावे भी और 3 मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं। भी इंटर के आगे आगे पढ़ेगा, उसको हम सब लोगों ने दिया, मदद करना शुरू कराया। 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जो लोग आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन काम की तलाश में घर के बाहर जाते हैं, घर में पैसा नहीं है कि घर से निकलने का पैसा दिया जाए, 2 साल तक ऐसे हर युवक को 1-1 हजार रुपया का महीना देना। ये जो हम लोगों ने काम किया है स्वयं सहायता योजना। और तीसरा काम, जो हमारे युवा हैं, भले ही बहुत पढ़ाई नहीं किए हों लेकिन कोई भी काम करना चाहेंगे, तो आज का युग है कि कंप्यूटर पर काम करना उसको नहीं आएगा तो कोई काम उसको नहीं मिल सकता है। इसलिए हमने कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर का ज्ञान दिलवाना शुरू किया। और उसके बाद संवाद कौशल, कैसे बातचीत करोगे, व्यवहार कौशल, किसी के साथ किस प्रकार से व्यवहार करोगे, ये सिखाया जा रहा। 10 लाख युवक युवतियों ने इसका लाभ लिया है। ये सब काम, और क्या कहा, पूरे देश में चल रहा हर घर शौचालय। हम लोगों ने बिहार में भी कहा हर घर शौचालय, निर्माण लगभग पूरा हो चुका। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, वह भी काम लगभग पूरा। और क्या हमने कहा था, हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे। अब आप बताइए, कोई सोचता था? 15 साल मौका मिला लोगों का, बिजली घटता चला गया। और जब हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया। 700 मेगावाट बिजली 2005 तक अधिकतम था, अब 6000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली।
हर घर बिजली पहुंचाने का हम लोगों का लक्ष्य था 2018 का दिसंबर, इसको पहुंचा दिया अक्टूबर 2018 में। और अब उसके बाद तो और लोग अपना अपना बिजली ले रहे हैं। जितना उस समय काम हुआ उससे ज्यादा तो कई लाख और लोग अपने घर में बिजली ले रहे हैं। ये सब सुविधा ये सारा दिया। हर घर नल का जल, कितना तेजी से काम हो रहा, 43-44 बात करिएगा 83-84% काम पूरा हो गया। हर घर नल का जल। हम तो शुरू से कहते रहे जहां भी जाते हैं कि भाई अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले तो आज जितनी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं। अगला एक आधे 2 महीना के अंदर हर घर नल का जल पहुंच जाएगा।